अगर आपने अपने गार्डन में अनार का प्लांट लगा रखा है, चाहे आपने ज़मीन में लगाया है या फिर किसी गमले वगैरह में लगाया है, और आपके अनार के प्लांट में इस समय एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि आपके अनार के प्लांट के फूल या फिर फल गिरने यानी कि झड़ने शुरू हो गए हैं, जिस कारण हमें अनार के ज़्यादा फल नहीं मिलते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके भी अनार के प्लांट के फूल और फल गिर रहे हैं तो उनके क्या क्या कारण होते हैं और इनको हम गिरने से कैसे रोक सकते हैं, उसके कौन से अलग अलग से तरीके हैं, और अनार के फूल और फल को गिरने से रोकने के लिए हम कौन सी खाद दे सकते हैं और कौन कौन सी घरेलू खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, अगर आपके भी गार्डन में लगे अनार के प्लांट के फूल और फल इस तरह से गिरने शुरू हो गए हैं तो उसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है कि आपके प्लांट की उम्र का कम होना। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके प्लांट की उम्र काफ़ी कम होती है लेकिन उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्लांट की उम्र कम होने के कारण वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि वो छोटा प्लांट अपने फूल के लिए और फलों को तैयार होने के लिए पर्याप्त भोजन तैयार नहीं कर पाता। तो इस कारण उस छोटे प्लांट के फूल और फल तैयार होने से पहले ही गिरने लग जाते हैं। अगर आपके भी गार्डन में लगे कोई अनार के प्लांट की, चाहे उसकी उम्र 1 साल है या 2 साल है, उसके ऊपर फूल तो आ रहे हैं, वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, गिर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जब वो प्लांट 1-2 साल के बाद और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उसके ऊपर फूल भी आएंगे और फल में कन्वर्ट भी होंगे। और अनार के प्लांट के फूल गिरने की जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि अनार के प्लांट में होने वाली पोषक तत्वों की कमी। देखिए, अगर आप अनार का प्लांट जमीन में लगाते हैं तो आपका प्लांट जमीन से ही काफ़ी सारे पोषक तत्व ले लेता है, लेकिन उसी प्लांट को अगर आपने किसी गमले में लगा रखा है तो उसमें जो मिट्टी होती है वो सीमित मात्रा में होती है और उस प्लांट को कहीं से भी पोषक तत्व नहीं मिलते। जो पोषक तत्व आप उसे खाद के रूप में देते हैं उसे वही मिलते हैं। और देखिए, अनार का प्लांट आप गमले में लगा रहे हैं ना, तो गमला कम से कम 20 इंच से बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए, मैंने अपने गार्डन में अनार का प्लांट इस ड्रम में लगा रखा है। आपने अगर अपने गार्डन में किसी ड्रम में या फिर ग्रो बैग में अनार का प्लांट लगा रखा है तो उसे समय समय पर अच्छी फर्टिलाइजर जरूर देते रहें, ताकि आपके प्लांट को पोषक तत्वों की कमी ना हो और पोषक तत्वों की कमी की वजह से आपके प्लांट के फूल और फल गिरे नहीं। अनार के प्लांट के फूल और फल गिरने का तीसरा कारण होता है ओवर वाटरिंग। अगर आप अपने किसी भी प्लांट में जिसमें फूल आ रहे हैं या फिर फल आ चुके हैं उसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इससे आपका प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, तो वही एक कारण होता है आपके प्लांट के फूल और फल गिरने का, या फिर आपके फूल बहुत ही कम आते हैं। आपके प्लांट के फूल और फल ना गिरें तो उसके लिए अपने प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी, हमेशा एक दिन छोड़कर ही वाटरिंग करें। बस गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे उतनी ही वाटरिंग करें। और फूल गिरने का अगला कारण होता है प्लांट में होने वाली पानी की कमी। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि सब लोग बोलते हैं कि प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो वाटरिंग बंद कर दें, और आप वाटरिंग बिल्कुल ही बंद कर देते हैं तो आपके गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लगती है। देखिए, अगर आपने अपना प्लांट ज़मीन में लगा रखा है तो आपका प्लांट वहाँ से पानी ले लेता है, लेकिन अगर वही प्लांट आपने किसी ड्रम या ग्रो बैग में लगा रखा है तो उसकी मिट्टी सूख गई तो प्लांट पानी कहाँ से लेगा। मिट्टी सूखने की वजह से प्लांट की रूट भी सूखने लगती है और प्लांट अपने फूल और पत्तियाँ गिरा देता है। तो उसके लिए आप अपने प्लांट को हमेशा इतना पानी दे के रखें कि बस उसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और पांचवा कारण होता है कि देखिए, आपके प्लांट में आने वाले फूल 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। और जो मेल फूल होते हैं उन्हें तो गिरना ही होता है, और कुछ फीमेल फ्लावर भी गिर जाते हैं, क्योंकि जब आपके प्लांट पर बहुत ज़्यादा फूल लग जाते हैं तो सारे ही फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा जब फीमेल फ्लावर होते हैं तो प्लांट सारे ही फूलों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता और इस वजह से कुछ फीमेल फ्लावर भी गिर जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके अनार के प्लांट पर 100 फूल आए हैं, उनमें से 10-12 फूल भी गिर भी जाते हैं, तब भी कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल ही है। और फूल गिरने का अगला कारण होता है कोई ना कोई प्लांट को डिसीज़ होना, यानी कि प्लांट को कोई ना कोई बीमारी होना।
मान लीजिए आपके प्लांट को कोई ना कोई कीट या कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो उस वजह से भी प्लांट के फूल गिरने लगते हैं। क्योंकि प्लांट के ऊपर जब कोई कीट वगैरह लगती हैं तो वो आपके फूल के आसपास भी लग जाते हैं। ये मैंने अभी आपको बहुत सारे कारण बताए कि आपके अनार के प्लांट के ऊपर फूल या फल क्यों गिरते हैं, लेकिन इसे गिरने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं, कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, तो चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। पहले ही तो देखिए, अगर के प्लांट के ऊपर कोई कीट कोई फंगस वगैरह लग गया है तो उसके लिए आप नीम ऑयल को पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा, खाद के इस्तेमाल से भी हम इन फूलों को गिरने से रोक सकते हैं और वो फूल सारे फल में कन्वर्ट भी होंगे और अनार भी काफ़ी बड़े बड़े लगेंगे। अगर आपने अपने गार्डन में अनार का प्लांट लगा रखा है और आप चाहते हैं कि उस पर बड़े बड़े और ज़्यादा अनार लगें, तो उसके लिए आपको समय समय पर अपने प्लांट को अच्छी खाद देनी होगी। अगर आपने अपने गार्डन में अनार का प्लांट किसी गमले या फिर ग्रो बैग में लगा रखा है, तो उसे आप कम से कम 15 से 20 दिन के बाद गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जरूर दें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने प्लांट पर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का अगर आप अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप 3 से 4 मुट्ठी दे सकते हैं। बाकी आप अपने प्लांट के मुताबिक दे सकते हैं, प्लांट जितना बड़ा या फिर छोटा है। इस खाद को आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। वहीं अगर आपने अपना प्लांट ज़मीन में लगा रखा है तो उसमें भी आप यही गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। मात्रा उतनी ही रहेगी, 3 से 4 मुट्ठी। अगर आप ज़मीन में लगे पौधे में थोड़ा सा ज़्यादा खाद भी दे देते हैं तब भी उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। और ज़मीन में लगा रखे इस प्लांट में आपने महीने में 1 दफ़ा खाद देनी है और महीने के बाद फिर इस खाद को आप रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा, आप केले के छिलकों की खाद भी इस प्लांट को दे सकते हैं क्योंकि उसमें पोटाशियम की भरपूर मात्रा होती है और पोटाशियम तो हमारे प्लांट में फूल और फल लाने में काफ़ी हेल्प करता है और हमारे प्लांट के फूल और फल गिरने से भी रोकता है। केले के छिलकों की खाद आप सॉलिड भी दे सकते हैं और लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपने फ्रेश केले के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना। केले के छिलकों को पूरी तरह से पहले सुखा लें, फिर आप उनका इस्तेमाल करें। चाहे तो आप उनका पाउडर तैयार करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से पोटाशियम वाली फर्टिलाइजर लेना चाहें तो मार्केट में ऑर्गेनिक पोटाशियम भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं, और केमिकल पोटाशियम भी मिलता है, वो भी फर्टिलाइजर आप ले सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट में केमिकल पोटाशियम वाली खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका एक गमले में आधा चम्मच काफ़ी है। प्लांट आपका काफ़ी बड़ा है तो 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट मिट्टी में लगा है ज़मीन में तो उसमें आप 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच तक इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाशियम वाली फर्टिलाइजर देखिए, अगर आपका प्लांट गमले में लगा है तो आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा है तो उसमें आप हर 25 से 30 दिन के बाद फर्टिलाइजर दोबारा रिपीट करें। और अगला पॉइंट आता है वाटरिंग। देखिए, ना तो आपने अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही वाटरिंग बिल्कुल बंद कर देनी है कि आपको किसी ने बता दिया कि प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है तो वाटरिंग बंद कर दें, नहीं तो फूल गिरने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि वाटरिंग का समय थोड़ा सा बढ़ा दें। यानी कि फूल आने के बाद आप अपने प्लांट में 1 दिन छोड़कर वाटरिंग करें। अगर आप वाटरिंग बिल्कुल बंद कर देते हैं तो मिट्टी ड्राई होने की वजह से भी आपके प्लांट के फूल गिरने लग जाते हैं। अगर आप अपने अनार के प्लांट से ज़्यादा अनार पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कलम के द्वारा तैयार किया गया प्लांट लगाएं, सीड के द्वारा तैयार किया गया प्लांट ना लगाएं। और अनार के प्लांट के ऊपर फूल फल आना तकरीबन 2 से 3 साल के बाद ही शुरू होता है, लेकिन जब आपका अनार का प्लांट 5 साल का हो जाता है तभी आपको सही और अच्छी मात्रा में फल मिल पाता है। अनार के प्लांट से अगर आपके फूल गिर रहे हैं तो उसे आप लिक्विड स्प्रे से भी दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लिक्विड सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके भी गार्डन में लगे अनार के प्लांट से फूल और फल गिर रहा है तो उसके लिए मैंने आपको उसे रोकने के बहुत सारे तरीके बताए हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।